आज है 29 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों को मिलेंगे 3,000 रुपए, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की राशि जल्दी ही बढ़ाई जा सकती है। खुद सीएम मोहन यादव ने इसके संकेत दिए। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लाडली बहनों को हर माह 3,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए उन्होंने समय सीमा का भी जिक्र किया। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके सारणी में आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कहीं। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के प्रमोशन का नया फॉर्मूला फाइनल, जून में मिलेगा सिग्नल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते 8 अप्रैल को पदोन्नति पर लगी रोक को हटाने का ऐलान किया था। तब से मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारी प्रमोशन की बात जोह रहे हैं। इधर अधिकारियों ने पदोन्नति को लेकर 3 फॉर्मूले भी तैयार किए, जिनका मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। अब इसमें कुछ जरूरी संशोधन करने को कहा गया है। उज्जैन महाकुंभ के लिए शिप्रा किनारे होगा घाटों का निर्माण। 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भूमि पूजन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद अब उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गईं। इस कड़ी में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के सुंदरीकरण और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को वर्चुअली 29.21 किलोमीटर लंबे घाट निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी की बड़ी सौगात, रतलाम नागदा तीसरी और चौथी लाइन को दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को 2 बड़ी सौगातें दी गईं। भारतीय रेल में 2 मल्टी ट्रैकिंग योजनाएं मंजूर की गईं, जिनसे यात्रियों और वस्तुओं का तेज गति से परिवहन होगा। जिन 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई उनमें रतलाम नागदा तीसरी और चौथी लाइन व वर्धा बल्लार शाह चौथी लाइन शामिल है। किसानों के लिए बड़ा फैसला, सरकार ने धान सोयाबीन का समर्थन मूल्य बढ़ाया। देश भर के साथ मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने एमपी में खरीफ की प्रमुख फसलों धान और सोयाबीन सहित 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी कर दी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। जिन फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया उनमें सोयाबीन, धान, कपास और अरहर शामिल हैं। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए होगी कमेटी गठित। राज्य में दूध उत्पादकों को बढ़ावा देने और सांची ब्रांड को अपग्रेड करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बनाए गए। वहीं पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के मंत्री को कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया। बताया जाता है कि इसके लिए हर 3 महीने में बैठक आयोजित होगी। समय समय पर जनप्रतिनिधि और एक्सपर्ट की भी सलाह कमेटी लेगी। पुलिस कांस्टेबल का काडर राज्य स्तरीय करने की तैयारी, दूसरे जिलों में ट्रांसफर सहित कई फायदे होंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षकों का काडर राज्य स्तरीय करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय तैयार कर रहा है। इसका लाभ यह होगा कि उनका शासन भी निर्धारित नीति के अंतर्गत एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण होने लगेगा। राज्य स्तरीय काडर में मिलने वाले अन्य लाभ भी उन्हें मिलने लगेंगे। अभी कुछ पुलिसकर्मी अपने गृह जिले से 500 किलोमीटर से अधिक दूर पर पदस्थ होते हैं। जबलपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेन हुई रद्द, 2 के मार्ग बदले। अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो खबर आपके लिए है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आगामी कुछ दिनों में जबलपुर रेल मंडल से गुजरने वाली करीब 16 ट्रेन को रद्द कर दिया। साथ ही 2 ट्रेन ऐसी हैं जिनके रूट में परिवर्तन किया गया। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में झलवारा रेलवे स्टेशन पर प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग का काम हो रहा है। नदियों को जोड़ने की ऐतिहासिक योजना, सूखी नदियों को छलकाने सरकार की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश छोटी नदियों को आपस में जोड़ेगा ताकि वे 12 महीने प्रवाहमान बनी रहें। निस्तार के लिए लोगों को पानी मिलेगा, पानी की जरूरतें भी पूरी होंगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की तर्ज पर छोटे शहर यानी टियर 2 और टियर 3 की श्रेणी वाले शहरों का विकास किया जाएगा। 46 लाख के बड़े 5 बकायेदारों के कनेक्शन काटे, होगी कार्रवाई। अंबाव में बकायेदारों से बिजली का बिल वसूली के लिए विद्युत वितरण कंपनी अब कुर्की की कार्रवाई कर रही है। विभाग ने बीते रोज लगभग 46 लाख के बड़े 5 बकायेदारों के कनेक्शन काट दिए। फिलहाल बकायेदारों को नोटिस देकर आगाह किया जा रहा है। इसके बाद भी यदि बकाया नहीं जमा हुआ तो तहसीलदार के आदेश पर कुर्की की जाएगी।
ओमकारेश्वर का एकात्म धाम देगा अध्यात्म के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर का एकात्म धाम अध्यात्म के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देगा। नर्मदा और कावेरी नदी के बीच ओमकार पर्वत को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने विशेष कार्य योजना बनाई। बता दें कि पर्वत को हरा भरा रखने के लिए 36 एकड़ में अद्वैत वन विकसित करने के साथ ही यहां डीजल वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। श्रद्धालुओं को एकात्म धाम पर आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु से निर्मित एकात्म प्रतिमा और शंकर लोक संग्रहालय तक आवाजाही के लिए बैटरी चलित वाहन के साथ रोपवे की सुविधा प्रस्तावित की गई। एक्सप्रेसवे पर शारीरिक संबंध बनाने का मामला। एमपी के मंदसौर के बीजेपी नेता मनोहर लाल धाकड़ का बीच सड़क पर शारीरिक संबंध बनाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पुलिस ने दावा किया है कि उस महिला की भी पहचान हो गई है जिसके साथ नेता का वीडियो वायरल हुआ। जल्दी ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मंदसौर के भानपुरा थाना प्रभारी आरसी डांगी ने बताया कि मनोहर लाल की वो पुरानी दोस्त है। एमपी के मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में गठित विशेष जांच टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल कर दी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब तक कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। एमपी में टैक्स फ्री होगी फुले फिल्म, 2 बीजेपी विधायकों ने सीएम से की मांग। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सामाजिक संगठनों ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष पर आधारित फुले फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र बैतूल के हेमंत खंडेलवाल और आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे को सौंपा है। कोरोना के नए वेरिएंट ने एमपी में बढ़ाई टेंशन। 6 मरीज एक्टिव, फिर भी तैयारी बेहद सुस्त। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। राज्य में अब तक कोरोना के इस नए वेरिएंट के 6 संक्रमित एक्टिव हैं। चिंता की एक बात और ये भी है कि लगातार सामने आ रहे संक्रमितों के बावजूद प्रदेश के बड़े शहरों में ही कोरोना से लड़ने की तैयारियां सुस्त हैं। बात राजधानी भोपाल की करें तो सिर्फ एम्स में ही RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। खास बात यह भी है कि 6 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। बुरहानपुर में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, जमींदोज हुई केले की फसल, देख रो पड़े किसान। शाम को आए आंधी तूफान ने 1 दर्जन से ज्यादा गांव में जमकर तबाही मचाई। खेतों में खड़ी केला फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो तबाही का मंजर देख उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। खून पसीना बहाकर तैयार की गई लाखों की फसल बर्बाद हो चुकी है। फसलों को नुकसान की जानकारी मिलने के बाद विधायक अर्चना चिटनिस जहां एसडीएम पल्लवी पुराणिक व राजस्व अमले के साथ आधा दर्जन से ज्यादा गांव में पहुंची। जिला कांग्रेस अध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के भाई के खिलाफ प्रकरण दर्ज, कांग्रेस ने जताया विरोध। जमीन के विवाद में इंदौर में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को 2 भाइयों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। इसे लेकर राजनीति गर्मा गई। बुधवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे। हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर पहुंचे कार्यकर्ता दर्ज प्रकरण के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला पॉलिटेक्निक में किया संवाद। कहा, प्रतिभा और योग्यता के बल पर आगे बढ़ रही बेटियां ही प्रदेश और देश का भविष्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर में स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर छात्राओं से संवाद किया और उनके कौशल विकास पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की प्रतिभा को देखकर कहा कि अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही बेटियां ही प्रदेश और देश का भविष्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल में आयोजित हो रहे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। ग्वालियर से वाया गुना होते हुए बेंगलुरु तक चलेगी नई ट्रेन, मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर व गुना जिले के रहवासियों के लिए राहत भरी खबर है। जल्दी ही ग्वालियर से वाया गुना होते हुए बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन चलेगी। रेल मंत्रालय ने ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच नई ट्रेन को चलाने की मंजूरी बुधवार को दी है। नई ट्रेन की सौगात मिलने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट कर रेल मंत्रालय व रेल मंत्री का आभार जताया। एमपी के मंत्रालय में मंत्री के चैम्बर में हुआ ऐसा कांड कि मच गई खलबली। एमपी के मंत्रालय में एक मंत्री के चैम्बर में ऐसा कांड हो गया कि खलबली मच गई। यहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के कक्ष में चोरी हो गई। राज्य के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कक्ष में ये घटना हुई। उनके कक्ष में रखी भगवान गणेश की चांदी की मूर्ति गायब हो गई। मंत्री के चैम्बर से मूर्ति गायब होने से मंत्रालय में हलचल तेज हो गई। प्रदेश के सबसे सुरक्षित प्रशासनिक भवन में चोरी की इस घटना से हर कोई हैरान है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2025 की लास्ट डेट बढ़ी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 1.5 महीने बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी। पहले ये तारीख 31 जुलाई थी। तारीख बढ़ने से आम आदमी से लेकर कर सलाहकारों ने राहत की सांस ली। प्रदेश के करीब 30 लाख से ज्यादा आयकरदाताओं को इसका फायदा होगा। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से हो रहे साइलेंट हार्ट अटैक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के शोध में पता चला कि साइलेंट हार्ट अटैक व थायराइड जैसी समस्याएं कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट की वजह से हो रही हैं। शोध भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया गया है। ये शोध जर्नल ऑफ प्रोटियोम रिसर्च में प्रकाशित हुआ। इसमें बताया गया कि कोविड के विभिन्न वेरिएंट ने मानव शरीर को किस प्रकार से प्रभावित किया है। इस शोध से ये समझने में मदद होगी कि कोविड-19 किस प्रकार से जटिलताएं पैदा करता है। मासिक धर्म पर बात करने पर लोग करते हैं संकोच। एनएचएम की एमडी सिडाना बोली, अब 6वीं से देंगे इसकी शिक्षा। मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में अभी भी लोग मासिक धर्म की चर्चा करने में संकोच करते हैं। अब 6वीं कक्षा से ही बच्चों को स्कूल में इसकी शिक्षा दी जाएगी। प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये बात 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एमडी सीनियर IAS डॉक्टर सलोनी सिडाना ने विशेष चर्चा के दौरान कही। सिंधिया के बारे में गलत बोलने वालों की काट लेंगे जबान। जिला पंचायत के सीईओ के बयान से भड़के बीजेपी एमएलए। मध्य प्रदेश के चंदेरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में बोलने वालों को चेतावनी देते कहते नजर आ रहे हैं कि जो सिंधिया जी के बारे में गलत बोलेगा उसकी जबान काट दूंगा। एक ही अधिकारी कर सकेगा तीनों सेनाओं के जवानों पर कार्रवाई और कंट्रोल। केंद्र सरकार ने देश में 27 मई से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू कर दिया है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी, जिसके पास तीनों सेनाओं के जवानों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसका मतलब यह है कि अधिकारी थल सेना, वायुसेना, जल सेना के जवानों को कमांड और कंट्रोल कर सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।